जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बहुत ही बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस की आंसर की को लेकर। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहे और जो नए नोटिफिकेशंस या फिर जो नए सरकारी रिजल्ट पे वैकेंसीज आती हैं उनकी अपडेट मैं आप तक लाती रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो बात करते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हाँ आंसर की का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ भर्ती बोर्ड ने ये एक नोटिस जरूर वायरल किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 10 पालियों में परीक्षाएं हुई थी, जो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को, उसमें बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं सारी पालियों में, जितनी पालियां हैं 10 में जितने क्वेश्चंस हैं, अगर उन्हें उस क्वेश्चंस में कोई भी आपत्ति होती है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको आंसर गलत लग रहा है, आपने सही आंसर दिया है और जो पेपर था उसमें चारों ऑप्शन गलत थे, या फिर आपने सही आंसर दिया है और आयोग ने दूसरा आंसर सही मान लिया है, तो ऐसे में आप आपत्ति ऑनलाइन जाके उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट जो है उस पर ऑनलाइन जाके आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपका अगर सही है, आप श्योर हो, तभी जो है आप आपत्ति कर सकते हो। हालांकि एसएससी में भी आपत्ति प्रस्तुत करने का जो है ऑप्शन होता है, लेकिन ये पेपर ऑफलाइन था इसलिए इसमें भी ये ऑप्शन होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर आपको अपनी पाली में, सिर्फ अगर आप अपनी पाली में देखते हैं कि आपकी प्रश्न पुस्तिका में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है जो आपको डाउटफुल लगता है कि उसके सारे चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, या फिर कुछ भी आपको कोई भी डाउट लगता है और आपने उसका जो है आकलन किया है, तो आप उसकी आपत्ति ऑनलाइन जाके प्रस्तुत कीजिए। जिनकी परीक्षा 23 तारीख को हुई है वो 11 तारीख को, जिनकी 24 को हुई है वो 12 तारीख को, जिनकी 25 को हुई है वो 13 तारीख, जिनकी 30 तारीख को हुई है वो 14, और जिनकी 31 तारीख को हुई है वो 15 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपत्ति प्रस्तुत करते टाइम आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और प्रश्न पुस्तिका के क्रमांक जो है उससे लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपको जो क्वेश्चन डाउटफुल लगता है आप उसकी वहाँ पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक क्वेश्चन पर एक बार आपत्ति प्रस्तुत कर देते हैं तो दोबारा आप उस पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपने क्वेश्चन को लेकर श्योर हो जाना, उसके बाद ही आप आपत्ति प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार आपत्ति प्रस्तुत कर दिया और बाद में आपको कोई दोस्त या फिर कोई भी कहता है कि नहीं ये क्वेश्चन का ये आंसर नहीं ये होगा, या फिर कुछ भी मतलब आपको लगता है कि नहीं ये करना चाहिए था, तो बाद में आप प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आकलन अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही आपत्ति प्रस्तुत कीजिए और उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही प्रस्तुत कीजिए। वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जब जैसे जन्मतिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक डालोगे वो खुल के आ जाएगा। आप उसमें आपके क्वेश्चन सारे उत्तर कुंजी के साथ खुलकर आ जाएंगे। तो आपको अगर उसमें लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो आप वहाँ पे अपना जो है प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्ति। और जो तिथियां दी हुई हैं कि जिस तिथि को आपका पेपर हुआ है उसके सामने जो तिथि दी हुई है कि इस तिथि को आपका पेपर हुआ है, जैसे 23 वाले का 11 तारीख दिया गया है तो 23 तारीख के पेपर वाले 11 तारीख को ही अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 को पेपर दिया, आप सोचो कि 11 तारीख को ही आपका आपत्ति प्रस्तुत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उस 10 पालियों के आपकी जो है तिथियां दी हुई है कि इस पाली में आपका इस डेट को हुआ है तो इस तिथि को आप प्रस्तुत कर सकते हो, इस डेट को हुआ है तो इस तिथि को प्रस्तुत करते हो। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जिस तारीख को जिसका पेपर हुआ आप उसी हिसाब से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कीजिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और आपको सही जो है नंबर्स मिले और आप जल्दी से यूपीपी में सिलेक्शन लेके आओ। और हम भी आपसे बहुत ही मिलने को बेकरार है कि जल्दी से आप लोग वर्दी पहन के आओ और उसके बाद जो मेरे लाइफ के थ्रू या फिर मेरे थ्रू यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ है वो मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।